नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रभान ग्वाला क्रमशः 8वें दिन अर्थ सहित श्री श्री रामचरितमानस का पाठ प्रारंभ करने से पहले आप सभी को स्वागत करता हूं। कृपया आप लोग वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें और किसी भी त्रुटि हो उसे कृपया कमेंट में अवश्य बताएं। जो लोग पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं कृपया मेरे फेसबुक को फॉलो कर लें ताकि नियमित रूप से मेरे वीडियो आपको मिलता रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पाठ। रामायण तुलसी कृत कही कथानुसार, आसन लीजिए प्रेम युत आइए पवन कुमार, सियावर रामचंद्र शंकर भजो। राम निकाय रावरी है सबही कौनिक, जो यह साची है सदा तौनी को तुलसीक। यही विधि निज गुण दोष कहे समय बहुरी सिरुनाई, वर्णव रघुवर बिसद जसु सुनि कलि कलुष नसाई, सियावर रामचंद्र की जय। जाग बलि के जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनिवर सुनाई। कहो सोई संवाद बखानी, सुनो सकल सजन सुख मानी। शंभु के नय चरित सुहावा, बहुरी कृपा करियु महि सुनावा। सोई शिव काग भुसुंडी दीना, राम भगत अधिकारी चीन्हा। तेसन जाग बलि पुनि पावा, तिन्ह पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता भक्ता समशीला, समदर्शी जानहि हरि लीला। जानहि तीन काल निज ज्ञाना, करतल गत आमलक समाना। और उजे हरि भगत सुजाना, कहि सुनहि समुझहि विधि नाना। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सुसुकर खेत। समझ नहीं तस बालपन, तब अति रहूं अचेत। श्रोता भक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गुण। किमि समझाऊं मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। सियावर रामचंद्र की जय। अर्थात हे श्री राम जी, आपकी इच्छा से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल जस वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलियुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनिश्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूंगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र का रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनावा। वही चरित्र शिव जी ने काकभुसुंडी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। उस काकभुसुंडी जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए अवलोकन समान जानते हैं और जो भी सुजान हरि भक्त है वे इस चरित्र का नाना प्रकार से करते हुए सुनते और समझते हैं। फिर वही कथा मैं बराह क्षेत्र में अपने गुरु से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत अबुझ था, उसको उस प्रकार अच्छी तरह समझ नहीं आया। श्री राम जी का गुण कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलियुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता। तदपि कही गुरु बारहि बारा, समुझ परि कछुमति अनुसारा। भाषा बद्ध कर विमय सोई, मोरे मन प्रबोध जेहि होई। जस कछु बुद्धि विवेक बल मोरे, तस कहियो ही हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करौ कथा भव सरिता तरनी। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। राम कथा कलि पन्नग भरनी, पुनि विवेक पावक कहूँ अरनी। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवन मूरि सुहाई। सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी, भय भंजनी भ्रम भेक भुअंगिनी। असुर सेन समन ग्रक निकंदिनी, साधु विबुध कुल हित गिरि नंदिनी। संत समाधि पयोधि रमासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी।
जम गण मुहमसी जग जमुनासी जीवन मुक्ति हेतु जनु कासी राम ही प्रिय पावनि तुलसी सी तुलसीदास हित ही हुलसी सी शिव प्रिय में कल शैल सुतासी सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि सदगुण सुरगन अम्ब यदिति सी रघुवर भगति प्रेम परिमिति सी राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु तुलसी सुभग सनिह बन सिय रघुवीर बिहार सियावर रामचंद्र की जय। अर्थात तो भी गुरु ने बार बार कथा कही, तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई, वही अब मेरे भाषा द्वारा रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष होगा। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूंगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलियुग के पापों को नाश करने वाली है। राम कथा कलियुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरणी मंथन की जाने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलियुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गो है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रमर रूपी मेढकों को खाने के लिए सर्पिणी है। यह राम कथा असुरों को सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और सुधा रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए यह जगत में जमुना जी के समान है और जीवों की मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। यह राम जी की पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए हुलसी तुलसीदास जी की माता के समान हृदय में हित करने वाली है। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों को तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं को उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी है, नदी है, सुंदर निर्मल चित्रकूट है और सुंदर स्नेही वन है, जिसमें सीता राम जी विहार करते हैं। रामचरित चिंतामणि चारु संत सुमति तिय सुभग सिंगारु जग मंगल गुण ग्राम राम के दानि मुक्ति धन धर्म धाम की सदगुरु ज्ञान विराग जोग के विबुध वेद भव भीम रोग के जननी जनक सिय राम प्रेम के बीज सकल व्रत नेम धर्म के समन पाप संताप शोक के प्रिय पालक परलोक लोक के सचिव सुभट भूपति विचार के कुंभज लोभ अधिधि अपार के काम को कलिमल करिगन के हरि सावक जन मन बन के अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के कामद घनदारी दवारी के मंत्र महामणि विखय ब्याल के मेटत कठिन कुअंक भाल के हरन मोहतम दिन कर कर से सेवक साली पाल जलधर से अभिमत दानी देव तरवर से सेवत सुलभ सुखद हरिहर से सुख विसरद नभ मन उड़गन से राम भगत जीवन जन धन से सकल सुकृत फल भूरि भोग से जगहित निरुपधि साधु लोग से सेवक मन मानस मराल से पावन गंग तरंग माल से कुपथ कुतर्क कुचाल कले कपट दम्भ पाखंड दहन राम गुण ग्राम जिमी ईंधन अनल प्रचंड रामचरित राकेश कर सरिस सुखद सब काहू सज्जन कुमुद चकोर चिता हित विशेष बड़ लाहो सियावर रामचंद्र की जय। अर्थात श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों का सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति धन धर्म और परमाधाम के देने वाले हैं।
ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सदगुरु है और संत संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार के समान है। ये सीता राम जी के प्रेम को उत्पन्न करने के लिए माता पिता है और संपूर्ण व्रत धर्म और नियम के बीज है। पाप संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार रूपी राजा के सूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त मुनि है। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलियुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दावानल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ है। विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि है। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटाने वाले बुरे लेखों मंद प्रबंध को मिटा देने वाला है। अज्ञान रूपी अंधकार को हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी ध्यान के पालन करने में मेघ के समान है। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष समान है और सेवा करने में हरि हरि के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुकवि रूपी शरद ऋतु मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान है और श्री राम जी के भक्तों को तो जीवन धन ही है। संपूर्ण पुण्य के फल महान भोग के समान है। जगत का छल रहित हित करने में साधु संसार के समान है। सेवकों को मन रूपी मानस सरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने के लिए गंगा जी तरंगमाला के समान है। श्री राम जी के गुणों को समूह कुमार्ग कुतर्क कुचाल और कलियुग के कपट दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही है जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरण के समान है, सभी को सुख देने वाली है, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी है और महान लाभदायक है। किन प्रश्न जय भांति भवानी जय विधि शंकर कहा बखानी सो सब हेतु कहब मैं गाई कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जय यह कथा सुनी नहीं होई जनिया चरज कर सुनी सोई कथा अलौकिक सुनहि ज्ञानी नहीं आचरज करहि अस जानी। राम कथा के मिति जगनाही अस प्रतीति तिनके मन माही नाना भांति राम अवतारा रामायण सतकोटि अपारा। कल्प भेद हरिचरित सुहाए भांति अनेक मुनि सन गाए अकरियन संशय असौरानी सुनिय कथा सादर रतिमानी। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार सुनिया चरजन मानी हही जिनके विमल विचार सियावर रामचंद्र की जय। अर्थात जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, उस सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूंगा। जिसने यह कथा पहले न सुनी हो वह इसे सुनकर आश्चर्य न करें। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। राम कथा अनंत है, उनके मन में ऐसा विश्वास है। नाना प्रकार से रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्र को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। श्री रामचंद्र जी अनंत है, उनके गुण भी अनंत है और उनकी कथा का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल है वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। यही विधि सब संशय करि दूरी सिर धरि गुरुपद पंकज धूरी पुनि सबहि बिनवउ कर जोरी करत कथा जिहि लागन खोरी। सादर शिवहि नाहि पद माथा वर्णौ बिसद राम गुण गाथा संबत 1631 करौ कथा हरिपद धरि सीसा। नवमी भौम बार मधुमासा अवधपुरी चरित प्रकाशा जहि दिन राम जन्म श्रुति गावहि तीरथ सकल तहाँ चली आवहि। असुर नाग खग नर मुनि जे देवा आई करहि रघुनायक सेवा
जन्म महोत्सव रचै सुजाना, करहि राम कल कीरति गाना। मजै सजन वृंद बहु पावन सरयू नीर, जपहि राम धर ध्यान युर, सुंदर श्याम शरीर, सियावर रामचंद्र की जय। अर्थात इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु के चरण कमलों को रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पावे। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों को निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों में सिर रखकर संवत 1631 में इस कथा का प्रारंभ करता हूँ। चैत्र मास की 9वीं तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या में यह चरित्र सुप्रकाशित हुआ, जिस दिन श्री रामचंद्र का जन्म होता है। वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहां श्री अयोध्या जी में चले आते हैं। असुर, नाग, पक्षी, मनुष्य और मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री रामचंद्र जी का सुंदर कीर्ति गान करते हैं। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन सरयू के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। आज कथा इतनी भई सुनहु वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित सदा करौ कल्याण। महावीर तुम जातु हो विनय करौ कर जोरी, राम राज दरबार में सुरति करावहु मोरि, सियावर रामचंद्र की जय।